परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 पवित्र वाक्य संख्या 1 में प्रभु का वचन हमसे कहता है, पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, पिता ने हमसे इतना प्यार किया है और वह हमें अपनी संतान मानता है और वास्तव में हम उनकी संतान हैं। पिता हमसे इतना प्यार करते हैं, उन्होंने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। आइए हम अपने मन को प्रभु की ओर लगाएं, अपने जीवन को प्रभु की ओर समर्पित करें, अपने जीवन की कठिनाइयों को प्रभु की ओर समर्पित करें, अपने हाथों को खोल कर रखें, हमारे हर एक प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें, क्योंकि वह जीवित प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है, वह सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है। आइए हम उसकी पावन उपस्थिति को अनुभव करें, महसूस करें, अपने जीवन में, अपने घर में और आसपास में रहने वाले हर एक लोगों के घर में महसूस करें प्रभु को हम, क्योंकि प्रभु हमारे बीच हर पल रहता है, हर क्षण रहता है, हर घड़ी रहता है। वह संभालता है हमें, वह हमारी देखभाल करता है, क्योंकि वह हमसे बहुत प्यार करता है। इसलिए प्रभु ने हमसे कहा है कि आप मेरे पास आओ, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु के इस वचन पे विश्वास करें, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान प्रभु हमें विश्राम देता है, हमारी कठिनाइयों को दूर करता है, हमें प्यार करता है। आइए अपने जीवन को समर्पित करते हुए, अपने जीवन के हर एक परेशानियों को समर्पित करते हुए, अपना तन मन हृदय लगाते हुए इस गीत के द्वारा हम प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें और महिमा गाएं। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा जी हाँ प्रभु, माँ से गहरा है आपका प्यार प्रभु, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है प्रभु, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा इस जहां में कोई नहीं है प्रभु, और कोई। तू धन्य है प्रभु, धन्य तू है, सर्वश्रेष्ठ है प्रभु, तेरे जैसा इस जहां में कहीं भी कोई नहीं है प्रभु। और कोई। अपने हाथों को उठाकर हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 4 पवित्र वाक्य संख्या 4 में प्रभु का वचन हमसे कहता है, प्रभु अपने भक्तों के लिए अपूर्व कार्य करता है, वह सदा मेरी प्रार्थना सुनता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहन, जब प्रभु हमारी प्रार्थना सुनते हैं, जब प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, तो हम किस बात से हिचकिचाते हैं अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु की ओर समर्पित करने में। अपने मन को, अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु की ओर समर्पित करें, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, उसका उत्तर देता है, हमारे विश्वास को गहरा करता है, हमारे भरोसे को गहरा करता है,
जब हम प्रभु की राह से भटक जाते हैं तो प्रभु को बहुत दुख होता है, और प्रभु हमें रास्ता दिखाते हैं कि हम प्रभु को कभी नहीं छोड़ें, कभी उनसे अलग नहीं होए। आइए हम अपने जीवन को समर्पित करें। उस पल के लिए प्रभु से क्षमा मांगे जब हम प्रभु से दूर चले गए थे। उस घड़ी के लिए क्षमा मांगे जब हमारे मन में बहुत सारी अड़चनें आ गई थी, जब हम प्रभु पे विश्वास नहीं कर पाए, भरोसा नहीं कर पाए। उस पल के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु हर पल हमें माफ़ करता है और हमें राह दिखाता है। इसलिए प्रभु हमसे कहता है, मैं कभी तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें राह दिखाऊंगा। आइए हम प्रभु की ओर अपने मन को लगाते हुए प्रभु की स्तुति करें। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु हमें कभी नहीं भूलेंगे, हमारे साथ ही रहेंगे। हम प्रभु की ओर अपना मन लगाए और जीवन को समर्पित कर दें। समान रहूंगा, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है प्रभु तू, तेरे जैसा इस जहां में कोई नहीं प्रभु, नहीं और कोई। तू धन्य है प्रभु, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा। अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 8 पवित्र वाक्य संख्या 10 में पवित्र वचन कहता है, प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहन, प्रभु का नाम इस समस्त पृथ्वी पर महान है, तभी वह हमसे इतना गहरा प्यार करता है। माँ से भी गहरा प्यार करता है वो, हमें कभी छोड़ता नहीं अकेला, हमें हर पल हर क्षण संभालता है। आइए उसकी मर्जी के अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रार्थना करें। प्रभु की मर्जी के अनुसार अपने जीवन को आगे लेके जाए, अपने जीवन में मनन चिंतन करते हुए आगे बढ़े कि प्रभु तेरी मर्जी क्या है वह हमें बता दे, ताकि हम तेरी राहों से कभी भटके नहीं, कभी तुझसे अलग ना हो। आइए महिमा करते हुए, स्तुति करते हुए हम प्रभु की आराधना करें। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से। प्रभु मुझे अनुग्रह दे ताकि तेरी मर्जी से ही मैं जीवन में आगे बढ़ूं और तेरे साथ ही रहूं प्रभु। यस लॉर्ड, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है प्रभु, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है प्रभु, तेरे जैसा इस जहां में कोई नहीं है प्रभु, नहीं और कोई। यस लॉर्ड, तू धन्य है प्रभु, सर्वश्रेष्ठ है प्रभु, तेरे जैसा इस जहां में कोई नहीं है मेरे लिए प्रभु। मेरा सहारा तू ही है प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, आराधना करता हूँ। हालेलुया, अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 11 से 19 तक। आइए अगर आपके पास बाइबल हो तो बाइबल लीजिए, हम ये वचन सुने।
ईसा यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीली के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करने पर उन्हें 10 कोढ़ी मिले, जो दूर खड़े हो गए और ऊंचे स्वर से बोले, ईसा गुरुवर, हम पर दया कीजिए। ईसा ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते से ही निरोग हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि वह निरोग हो गया है, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह ईसा को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा, और वह समारी था। ईसा ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए? तो बाकी 9 कहाँ हैं? क्या वह परदेशी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उससे कहा, उठो, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। प्यारे भाई और बहनों, 10 कोढ़ियों का यह घटना हम सबको पता है। ये धन्यवाद के अवसर पर सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली गॉस्पल का पैसेज है। मैं आप लोगों के साथ मेरा एक लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। कुछ वर्ष पहले, कुछ नहीं काफ़ी वर्ष पहले, जब मन बहुत उदास था तो मेरे एक स्पिरिचुअल मेंटर ने मुझसे एक बात कही। उन्होंने कहा, आज आप आपके दुखों को गिन रहे हो, आज आप आपकी वेदनाओं को, आपके जीवन में जो नेगेटिव है उसे गिन रहे हो, पर प्रभु के साथ बैठकर आप आपके जीवन में प्रभु ने जो कुछ किया है उसे बैठकर गिनो। प्यारे भाइयों बहनों, पहले दिन जब मैं बैठी तो मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं आया मन में। 1 घंटा मुश्किल से मैंने निकाला। दूसरे दिन वह 1 घंटा पूरा मेरे लिए कम पड़ा। तीसरा दिन 1 घंटे से ज़्यादा मैं बैठ गई। चौथा दिन बोलने के लिए कुछ था ही नहीं, बस एक सैचुरेशन पॉइंट ऑफ थैंक्स गिविंग मन में था, जहाँ पर सिर्फ आंसू ही बह रहे थे। हम हमारे जीवन में जब भी दुख है, तकलीफ है, हम गिन गिन कर प्रभु को बोलते हैं, लेकिन क्या हम हमारे दैनिक जीवन में प्रभु जो करता है? आज सवेरे हम उठे, आज का दिन हमें प्रभु ने एक अच्छा स्वास्थ्य दिया है, हमें एक परिवार दिया है। आज के दिन प्रभु ने हमें भोजन दिया है, आज के दिन हमें ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन दिया है, हमारे हाथ पैर काम कर रहे हैं, हमारे पास ऐसे लोग हैं जो हमें देखकर मुस्कुराते हैं, जो हमसे पूछते हैं कैसे हो तुम, पानी चाहिए, भूख लगी है, ऐसा पूछने वाले, हमें प्यार दिखाने वाले लोगों को प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। लेकिन हम सब इन्हें अनदेखा कर देते हैं और बस हमारे लाइफ के प्रॉब्लम्स को हम फोकस कर कर बैठते हैं। ग्रैटिट्यूड इज़ द बेस्ट एटीट्यूड। अगर हमारे जीवन में धन्यवाद का यह मनोभाव होगा तो हमारे जीवन में कभी भी हम कमियों को गिनकर नहीं बैठेंगे। जितना भी कम है उसमें भी हम ग्रेटफुल रहेंगे, धन्यवाद देंगे, कृतज्ञ रहेंगे। आइए आज के जीवन में हम हमारे जीवन के जो प्रॉब्लम्स है उसे बाजू में रखते हुए आज के दिन कोई भी प्रॉब्लम्स के लिए प्रेयर मत करना। आपके दुख, तकलीफ, वेदना, बीमारी उसे बाजू में रख देना और आज के दिन प्रभु के सामने बैठकर आज तक प्रभु ने आपके जीवन में जो जो भला कार्य किया है उसे गिना करो। गिन गिन कर हर बार प्रभु से कहो, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु इस चीज़ के लिए, धन्यवाद प्रभु कि मेरा जन्म हुआ। आपको क्या लगता है, क्या हमारी माँ हमें कभी अबॉर्ट नहीं कर सकती थी? कर सकती थी, चाहे वो उसकी इच्छा थी। अगर उसने चाहा होता कि हमारा जन्म ना हो तो हम कभी भी जन्म नहीं लेते। हमारी माँ की वो इच्छा, वो यस कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, वो बहुत बड़ी बात है। वो क्षण हमारे जीवन का सबसे सुंदर क्षण है जब हम इस धरती पर जन्म लिए। आज जब हम उठकर चल सकते हैं, फिर सकते हैं, हमारे शरीर में ताकत है, बल है, यह भी बहुत बड़ा दान है। ऐसे कितने लोगों को हम जानते हैं जिनके हाथ पैर नहीं, जो चल नहीं सकते। मैं कुछ दिन पहले एक बच्ची से मिली, बहुत सुंदर सी बेटी, बहुत ही सुंदर, लेकिन उसको एक हाथ नहीं। मैंने पूछा क्या हुआ बेटा? सिस्टर बचपन से बाय बर्थ में ऐसी हूँ, बाय बर्थ में ऐसी हूँ। अगर हमारे दोनों आंखें अच्छे हैं, हम सुन सकते हैं, हाथ पैर हमारा काम कर सकता है, हमारा ब्रेन प्रॉपर है, तो हमें इन सारी चीज़ों के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। बचपन से हमें कितने फ्रेंड्स मिले हैं,
ऐसे दोस्त जिन्होंने हमें प्रोत्साहन दिया है, कभी कभी हमारे साथ कंपटीशन करते हुए हमें और आगे बढ़ने की एक उत्सुकता उन्होंने हमारे मन में डाली हो। हमारे फ्रेंड्स जो हमारे दुख और सुख में हंसने के लिए, रोने के लिए जो हमारे साथ बैठे थे, उनके लिए थैंक यू बोलना है। हमारे माता पिता ने जो हमारी परवरिश की, आपको क्या लगता है उनके पास बहुत पैसा था इसीलिए उन्होंने हमारी परवरिश की? जी नहीं, उन्होंने भी बहुत तकलीफ सहकर ही हमें पाला है, तो उन्हें धन्यवाद दे। हमारे जीवन की जो छोटे छोटे कड़ियाँ हैं उसे प्रभु को समर्पित करें। वो एक छोटा बच्चा हो सकता है, हमारे जीवन साथी हो सकते हैं, माता पिता, दोस्त, हमें पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स, टीचर्स, हमारे साथ जॉब करने वाले, इन सब के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। दूसरी बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, यह है विश्वास। कितना मजबूत है हमारा विश्वास। 10 रोगी जब कोढ़ से भर गए थे, उन्होंने प्रभु को देखते ही प्रभु के पास आते हुए उनसे विनती की, और जब प्रभु ने कहा जाओ, और वे गए। क्या हम हमारी जीवन की वल्नरेबिलिटी, जो हमारी कमियां हैं, जो हमारी बीमारी है, वो चीज़ें जो हम दूसरों के सामने बताना नहीं चाहते, क्या वो हम प्रभु के पास ले जाते हैं? हमारे जीवन के जो घाटियां हैं, जहाँ पर हम अकेले चल रहे हैं, हमारे साथ वहाँ कोई नहीं, क्या हम प्रभु को वहाँ ले जा सकते हैं? विश्वास चाहिए कि यह व्यक्ति, यह यीशु मेरे लिए मरा है और वह मुझे इसमें से बाहर निकालेगा। जब तक हमारे अंदर विश्वास नहीं, तब तक हम प्रभु के निकट नहीं जाएंगे। हम प्रभु के पास इसलिए ना जाए कि हमें लगता है कि हमारे जीवन की कमियों को वो पूरा करेगा। जी नहीं, हम प्रभु के पास इसलिए जाए क्योंकि प्रभु हमें बहुत अधिक प्रेम करता है। आइए हमारे कृतज्ञ हृदय के साथ प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में अपनाने के लिए आज का दिन हम प्रयास करें। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। सिर झुका के मांग ले बंदे यीशु के दरबार में। सिर झुका के मांग ले बंदे यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। हाँ प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन याकूब के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 10 में कहता है कि प्रभु के सामने दीनहीन बने रहो और वह तुम्हारा सिर ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, 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 आमीन। प्रभु के इस वचन पर हम विश्वास करते हुए दीनता के साथ प्रभु के सामने हम आए और अपनी सारी अर्जियों को उसके सामने रखें, अपने सभी मतलबों को प्रभु अपने पवित्र लहू से पवित्र करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें उड़ीसा, अरुणाचल और आसाम से जो कि लीडर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रही है, उनकी सफलता के लिए हम विशेष प्रार्थना करें। प्रार्थना करते सिस्टर सुनीता की मम्मी के स्पीडी रिकवरी के लिए। काफ़ी समय से उनको जो फ्रैक्चर हुआ है उससे वह अभी तक ठीक नहीं हो पाई, उनकी चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करते हैं हम नीलम टोप्पो की मानसिक, शारीरिक व आध्यात्मिक चंगाई के लिए। प्रार्थना करते हैं ब्रदर संजीवन के लिए जो कि अपने ऑर्डिनेशन की तैयारी में है। प्रभु का अभिषेक उन पर रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम इन सभी भाई बहनों के लिए इस वक्त प्रार्थना करें और जो कोई भी आराधना में इस वक्त भाग ले रहा है और रो रो कर अर्जियाँ लगा रहा है, अपनी दुहाई दे रहा है, उन सभी भाई बहनों को भी हम इस वक्त प्रभु की वेदी के सामने लाते हुए, हाथ को उठाते हुए प्रभु की हम जोर से स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति, स्तुति। हाँ प्रभु जी, तेरा वचन हमसे कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा।
हाँ प्रभु जी, इस वचन पर हम विश्वास करते हैं और इस वक्त तेरा वचन हर एक घर में, हर एक परिवार में, जो कोई भी इस आराधना में भाग ले रहे हो, उन सभी के दिलों में घर करने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आशीष का कारण बनने पाए यह आराधना, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, दया कर प्रभु जी, दया कर यीशु के घर जो आता है, बिन मांगे सब पाता है। हाँ प्रभु जी, यीशु के घर जो आता है, बिन मांगे सब पाता है। खाली हाथ जो आता है, झोलियां भर के जाता है। खाली हाथ जो लेकिन खाली हाथ आते हैं, लेकिन हम अपनी झोलियों को भर कर लेकर जाते हैं। झोलियां भर के जाता है, झोलियां भर के जाता है। हाँ प्रभु जी, हाथ उठा के मांगे बंदे, यीशु के दरबार में विश्वास के साथ हम प्रभु से मांगे। मिलेगा यीशु के दरबार में। हाँ प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन यिर्मयाह अध्याय 29 पद संख्या 11 हमसे कहता है कि जो भी योजनाएं तू हमारे लिए बनाता है वह हमारे हित के लिए, अहित के लिए नहीं है। तू जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। तू जानता है प्रभु जी कि हमें किस पथ पर चलना चाहिए और किस पथ का हमें त्याग देना चाहिए। कई बार प्रभु जी हम दूसरों की आवाज़ बहुत सुनते हैं, लेकिन प्रभु तेरे वचन पर हम ध्यान नहीं दे पाते। आज इस आराधना में भाग ले रहे हर एक भाई बहनों के लिए और जो कोई भी हम तक अपनी प्रार्थनाएं भेजते उन सभी के लिए हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं कि आपकी आवाज़ सीधे उनके कानों और उनके दिलों तक पहुंचने पाए और घर करने पाए। प्रार्थना करते हैं बर्नार्ड लॉरेंस के लिए, जिनके आंखों की रोशनी दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। हम उनकी पूर्ण चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं सेलिना के लिए, जो कि डेफ एंड डम है। वे भी काफ़ी समय से हताश है, निराश है और वह काफ़ी समय से काउंसलिंग के लिए भी विशेष आशीष मांग रही है। इस वक्त हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। अन्ना एलिजाबेथ केरला से, जो कि विशेष प्रार्थना मांगती है कि उनके जीवन के जो फैसले हैं उसमें वह सही रूप से सही कदम उठाने पाए, प्रभु की आशीष रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करते हैं निर्मल भाभोर के लिए, उनके पारिवारिक जीवन में शांति रहे एवं ऋण से वे मुक्त होने पाए। प्रार्थना करते हैं अंजू सावले के बेटे के लिए, जो कि मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा जो डिस्टर्ब्ड है, और आत्मिक चंगाई, इन दोनों चंगाइयों के लिए हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। हम इन सभी भाई बहनों के लिए इस वक्त प्रार्थना करते हैं और विशेष रूप से हम उन सभी भाई बहनों के लिए, उनकी गवाहियों के लिए धन्यवाद देते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं जिनकी प्रार्थनाओं की सुनवाई हुई है, जिन्होंने अपनी गवाहियां भेजी। हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए जोर से बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद अब्बा पिता। धन्यवाद अब्बा पिता। प्यारे विश्वासियों, जो कोई भी इन आराधना या हमारे किसी भी कार्यक्रम से आशीषित होते हैं, वे सभी हम तक अपनी गवाहियों को ज़रूर भेजें, ताकि हम आपके साथ मिलकर उस प्रभु को, उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को मिलकर धन्यवाद दे सकें। क्योंकि जब हम धन्यवाद देते हैं तो आने वाले जो हमारे भविष्य की जो भी आशीषें हैं वह हम अपने वर्तमान में ही उनको हम देख पाएंगे और उनका अनुभव कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए प्यारे विश्वासियों, अपने हाथों को उठाते हुए जोर से प्रभु की हम स्तुति करें, खुले दिल से और बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी संदेह के और पूर्ण विश्वास के साथ हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हर एक पत्थर जो हमारे रास्ते में आती है, हमारी प्रार्थनाओं में, हमारे जीवन में जो भी ऐसे रोड़ाएं हैं, उसे प्रभु अपने वचन के हथौड़े से उसे तोड़ने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। उसका सामर्थ्य हमारे जीवन में पूर्ण रूप से दिखने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, स्तुति हो प्रभु, तेरी आराधना हो, तेरी जय जयकार हो प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सिर झुका के मांगे बंदे, यीशु के दरबार में। सिर झुका के मांगे बंदे, यीशु के दरबार में।
यीशु के दरबार